नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, जहां पर यूपी सरकार पर फिर हमलावर हुए अखिलेश यादव। बोले 4 लाख नौकरी देने का दावा पूरी तरह से झूठा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्ष की बैठक, ममता बनर्जी सहित ये नेता होंगे शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार से नहीं मिलना चाहते प्रधानमंत्री मोदी, जातिगत जनगणना पर कर दी बेइज्जती, बोले तेजस्वी यादव। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इस राज्य की सरकार ने घटाया पेट्रोल पर टैक्स, ऊंची कीमतों के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने किया दावा 5000 नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक। राहुल गांधी बोले कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स के विचारों को ट्विटर ने कुचला है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन सारी कुरीतियों का बदला जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा से ले लेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव फिर से योगी सरकार पर हुए हैं हमलावर। बोले कि 4 लाख नौकरी देने का जो दावा है वो पूरी तरह से झूठा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार में युवाओं की दुर्दशा हो रही है। हताश युवा अब अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए मजबूर है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 वैकेंसी को जोड़ने जाने की मांग लेकर प्रदेश के लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे कोई संवाद ही नहीं कर रही, बल्कि NCERT कार्यालय में रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे लड़कियों का दमन किया जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने युवाओं से 70 लाख रोजगार का वादा किया था और इसके साथ ही छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त इंटरनेट का झांसा दिया था। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को अपने झूठे वादों के लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में पिछले 4.5 सालों में सिर्फ योगी सरकार ने झांसा दिया है, तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्ष की बैठक, ममता बनर्जी सहित ये होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इस बार ये पहल कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा की जा रही है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है और इस बैठक में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ANI के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, DMK प्रमुख MK स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की डिजिटल बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। स्टालिन के नेतृत्व में उनकी पार्टी द्रमुक ने हाल में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी पुष्टि की कि कांग्रेस नेतृत्व ने अगले शुक्रवार को एक डिजिटल बैठक बुलाई है और स्टालिन के बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार से नहीं मिलना चाहते प्रधानमंत्री मोदी, जातिगत जनगणना पर कर दी बेइज्जती, तेजस्वी यादव ने लगाया है यह आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए समय नहीं देकर उनका अपमान किया है। मालूम हो कि केंद्र ने कहा कि जाति आधारित जनगणना सिवाय SC और ST कैटेगरी के आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर केंद्र को भी लिखा है। तेजस्वी यादव की टिप्पणी आज तब आई है जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उन्हें उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। बिहार मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय को PM मोदी से मिलने के लिए समय देने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि दोनों यानी कि केंद्र और बिहार में NDA की सरकारें हैं, हम बिहार विधानसभा के विपक्षी नेता बिना किसी पूर्वाग्रह के गए और सम्मानित मुख्यमंत्री के पक्ष में उनसे मिले और हमने कहा कि आप कुछ समय मांगिए और हम जाकर उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए। और इसको लेकर बिहार में सियासी घमासान है और अब तेजस्वी यादव
यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से नहीं मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य की सरकार ने घटाया पेट्रोल पर टैक्स, ऊंची कीमत के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर कर घटाने की घोषणा करते हुए लोगों को राहत दी और डीजल की ऊंची कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि लोगों को राहत देने का काम केंद्र सरकार का है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने विधानसभा में संशोधित बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर कर में 3 रुपये प्रति लीटर कटौती का फैसला किया है। त्यागराज ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स की प्रभावी दर को 3 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है और इस कदम से राज्य में लोगों को राहत मिलेगी। इससे राज्य सरकार को हालांकि सालाना 1160 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स को 10.39 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने अब 32.90 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और इसी तरह मई 2014 में डीजल पर लगने वाले कर को 3.57 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी का दावा, 500 नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक करके बोले राहुल गांधी कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स के विचारों को ट्विटर ने कुचला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और पार्टी नेताओं के 5000 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पार्टी के अनुसार कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के व्हिप टैगोर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अकाउंट को ट्विटर ने लॉक कर दिया है और इन सभी नेताओं पर ट्विटर के नियमों के अनुपालन में गड़बड़ी का आरोप है। ट्विटर ने इसलिए एक्शन लिया है। इन बड़े नामों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के अनुसार 5000 से ज्यादा नेताओं के अकाउंट पर ताला लगा दिया गया है और अब इन खातों से कोई गतिविधि नहीं हो सकती। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ट्विटर से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मामले को जल्द सुलझाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर को पत्र लिखा है और इस विवाद को जल्द खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्विटर को अकाउंट को सस्पेंड करने के एक्शन से पहले चरणबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्विटर को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी और इसके बाद ही ट्विटर को अकाउंट डिलीट करना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है और मीडिया पर भी नियंत्रण कर रखा है। अब हमारे पास एकमात्र यही आशा की किरण थी, लेकिन ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म भी तटस्थ नहीं है। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसका राजनीतिक असर भी होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए बिजनेस कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरे अकाउंट को लॉक करने और उनके विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचला जा रहा है। मेरे अकाउंट को लॉक करके मेरे फॉलोअर्स के विचारों और उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचला जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जिसमें आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सियासत हो गई है तेज। राहुल गांधी बोले कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर की मनमानी को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कंपनी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है। राहुल गांधी ने अपना अकाउंट लॉक किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक मुकाबले में ट्विटर का पक्षपाती होना खतरनाक ही नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कंपनी भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है। वहीं आपको बता दें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस तीखे हमले के बाद अकाउंट लॉक करने के मुद्दे पर ट्विटर के साथ कांग्रेस नेताओं की जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी कर केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर के ऐसा कदम उठाने की बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगाकर वह हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने का कारोबार कर रही है और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मुझे यह पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ट्विटर का यह कदम उन पर नहीं बल्कि देश
देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। यह बात केवल राहुल गांधी को चुप कराने तक सीमित नहीं है। मेरे करीबी 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं और आप उन्हें अपने विचार रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये कदम न केवल पूरी तरह से अनुचित है बल्कि ये ट्विटर के एक तटस्थ मंच होने की अवधारणा के भी प्रतिकूल है और इस लिहाज से निवेशकों के लिए भी ये अत्यधिक खतरनाक बात है, क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में पक्ष लेने से ट्विटर पर। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।